Very good morning everyone. Today we are going to discuss about capacitor. ठीक है, कैपेसिटर के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। कैपेसिटर क्या है? देखिए, एक ऐसा डिवाइस है which is used to store charge. ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं किस लिए? To store charge. ठीक है, so we can say a device used to store charge is called as capacitor. ठीक है, जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो कैपेसिटर है ये कैसा है? Since we have discussed that charge is stored by a conductor, कोई कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तब हमारे पास मिनिमम 2 कंडक्टर्स होने चाहिए which are separated by certain distance। जब हम 2 कंडक्टर्स को कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे एक दूसरे से, क्लियर, तब उसको बोला जाता है कैपेसिटर। इसका मतलब है ये जो कैपेसिटर है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। सो वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ 2 conductors placed at certain distance from each other। तो एक कैपेसिटर में क्या होता है? 2 कंडक्टर्स रखे जाते हैं। जैसे दिस इज द कंडक्टर 1 here and here it is कंडक्टर 2। तो जब हम इस तरह से 2 कंडक्टर्स को रखेंगे by separating them by certain distance, then this is called as a capacitor। क्लियर? तो देखिए, जो कैपेसिटर है ये कितनी टाइप्स का होता है और इसको हम डायग्रामेटिकली पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना है। तो देखिए, ये जो कैपेसिटर है ये 2 टाइप्स का होता है। वन इज फिक्स रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज अ वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, सो वी कैन से इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फिक्स कैपेसिटर। ठीक है, और फिक्स कैपेसिटर को देखिए सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिक्स वैल्यू कैपेसिटर। क्लियर? 2 पैरेलल प्लेट्स which are separated by certain distance, these are the connecting wires। ये connecting wires हैं और ये जो आपके पास vertical lines हैं, these lines they represent the metallic plates or metallic conductors। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे एक फिक्स कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से we can represent a variable कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए, एक वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? इसकी जो कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटेंस फिक्स होता है एंड इन केस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। These are the connecting wires, these represent the metallic plates and this arrow this represent the variation in the value of capacitance। इस तरह से हम एरो लगा देंगे तब ये बन गया हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है इसकी जो टाइप्स है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन, सो आल्सो द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो कैपेसिटर है ये डिपेंड करता है नंबर 1 किस के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1 इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ प्लेट्स। तो जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनकी शेप कैसी है वो शेप भी डिफाइन करती है कि जो कैपेसिटर है वो कौन सी टाइप का है। क्लियर? जैसे हमारे पास शेप ऑफ प्लेट्स, फॉर एग्जांपल
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है। इसी तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो स्फेरिकल हो शेप में, तब उसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी तरह से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो अगर जो प्लेट्स हैं वो सिलिंड्रिकल हो शेप में, तब उसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोला जाता है। इट मींस द नेम ऑफ द कैपेसिटर या टाइप ऑफ द कैपेसिटर आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द प्लेट्स यूज्ड टू मेक द कैपेसिटर। कैपेसिटर को बनाने के लिए जो हमने प्लेट्स यूज की हैं, क्लियर, उन प्लेट्स की शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी हम कैपेसिटर की टाइप डिफाइन करते हैं। इसी तरह से जो सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर टाइप ऑफ कैपेसिटर डिफाइन की जाती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कुछ मटेरियल रख देते हैं, सम मीडियम विल बी प्लेस्ड देयर, फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक, हम इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, तो जो कैपेसिटर की टाइप है वो उस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करती है। सो वी कैन से टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटर का नेम या तो प्लेट्स की शेप के अकॉर्डिंग होता है, या तो जो डाइलेक्ट्रिक हम प्लेट्स के बीच में रखते हैं उसके ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव, हमारे पास पेपर, अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर प्लेस कर दें तो उसको बोलते हैं हम पेपर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। इसी तरह से अगर हम माइका, टेबल में हम सनमाइका यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर माइका की शीट इसके बीच में रख दी जाए दोनों मेटालिक प्लेट्स के बीच में, तब उसको बोलते हैं माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, क्लियर। अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेस कर दें कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर के नेम्स रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मेटालिक प्लेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब हमें देखना है ये जो कैपेसिटर है इसमें जैसे आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमको सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। सो नेक्स्ट इज दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेम से पता चल रहा है, इट मींस द plates of the capacitor are placed parallelly to each other, ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की हुई है मेटालिक प्लेट्स। सो हियर इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने देखना है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका कैपेसिटेंस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसमें टू मेटालिक प्लेट्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल d. These are the metallic plates. This is the metallic plate and here it is also a metallic plate. तो इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास क्या है, टू मेटालिक प्लेट्स हैं जिनको आपस में पैरेलल रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ स्मॉल डिस्टेंस रखा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स placed at
some distance parallel to each other, कुछ डिस्टेंस पर ये एक दूसरे से पैरेलल रखी होती हैं इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। अब हमने देखना ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। अगर हमारे पास कोई मेटालिक प्लेट दी हुई है इस तरह से, अब आपको पता है सिंगल कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने अर्थ की बात कही थी तो अर्थ के पास भी कैपेसिटेंस आया था 711 माइक्रोफैराड। इट मींस सिंगल कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा चार्ज स्टोर करना हो तो इस चार्ज्ड प्लेट के नजदीक जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है, अगर इसके नजदीक हम एक और अनचार्ज्ड प्लेट ले आते हैं तब इसकी जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्लियर। बोलने का मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये ऐसा बोल रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड by placing an uncharged metallic plate near a charged metallic plate। किसी चार्ज्ड मेटालिक प्लेट के नजदीक अगर हम अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट रख दें तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वी कैन से द capacitance of the capacitance of a capacitor is increased if an uncharged metallic plate is placed near to a charged metallic plate। तो ये बोल रहा है अगर किसी चार्ज्ड मेटालिक प्लेट के नजदीक कोई अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट रख दी जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए कैसे ऐसा होता है, हाउ इट हैपेंस, it can be explained। now let us consider we are having a metallic plate। हमारे पास एक metallic plate given है और इस metallic plate के ऊपर हम जितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं उतना चार्ज हम इसके ऊपर प्लेस कर दिया। this is the maximum charge which can be stored by this metallic plate। तो ये जो metallic plate है ये इतना maximum चार्ज स्टोर कर सकती है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज मेटालिक प्लेट के नजदीक ले आएंगे एक अनचार्ज मेटालिक प्लेट। अब आपको पता है जैसे ही अनचार्ज मेटालिक प्लेट इसके नजदीक रखी जाएगी व्हाट हैपेंस, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने सुना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या होता है, व्हाट हैपेंड बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो जो अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट है उसके इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर। और दूसरे फेस के ऊपर अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो जैसे ही चार्ज की इंडक्शन हुई तो क्या हुआ, जो अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट थी उसके इनर फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, आउटर फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है ये जो इनर फेस वाला चार्ज है दिस इज कॉल्ड एज बाउंड चार्ज, because this charge is bonded with this positive charge। Clear? And whereas this charge is called as free charge। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड प्लेट है जो पहले
अनचार्ज थी, इस सेकंड प्लेट को अब हम अर्थ कर देंगे। तो जैसे ही सेकंड प्लेट की अर्थिंग की जाती है, व्हाट हैपन, आपको पता है, फ्री चार्ज फ्लोज टू द अर्थ। ठीक है, सो हियर इट वाज पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट like this. Here it is a negative charge, which is a bound charge, and on earthing what happens, this bond charge that flows to the earth, ये earth में चला जाता है, bond charge, sorry, free charge flows to the earth and bound charge remains here. clear? देखिए इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल है वो कौन सी होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपको पता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? तो इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नेट पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गई तो वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड भी क्या हो गई, डिक्रीज। इसका मतलब जैसे ही हमने अनचार्ज्ड प्लेट चार्ज प्लेट के नजदीक रखी, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो हमारे पास नेट पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। अब अगर हमने इस पोटेंशियल को फिर से पहले की तरह मैक्सिमम वैल्यू पे अगर ले जाना है, देन मोर चार्ज इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह हुआ पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो गई। अब इस पोटेंशियल को फिर से इंक्रीज करना है, देन वी नीड मोर चार्ज, हमें और चार्ज की जरूरत है। इसका मतलब यह है यहां पर अब और चार्ज जो है वो स्टोर किया जा सकता है टू मेक द पोटेंशियल लाइक प्रीवियस वन। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जब हमने अनचार्ज्ड प्लेट को किसी चार्ज्ड प्लेट के नजदीक रखा, देन पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिक्रीजेस। इट मींस टू इंक्रीज द पोटेंशियल अगेन टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मोर चार्ज कैन बी stored in the capacitor now. Clear? So it means this is the principle of the capacitance parallel plate capacitor। समझ में आ गई सबके बात? ठीक है, तो इसलिए you can say, you can write it, लिखना है राइट कर लीजिए। तो due to presence of uncharged plate या uncharged metallic plate, due to presence of uncharged metallic plate, what happens, the net potential of both the plates decreases. So to increase the potential of the plates to its maximum value, more charge is to be added to the capacitor। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल अगर हमें फिर से मैक्सिमम करनी है, देन वी नीड मोर चार्ज। हेंस वी कैन से कि चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनचार्ज्ड प्लेट। क्लियर? अब हम देखेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैथमेटिकली कैपेसिटेंस कितना होता है। सो नेक्स्ट इज दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैथमेटिकली कितना कैपेसिटेंस होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस
फाइंड आउट करना है कि हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो फॉर दैट पर्पस अगेन लेट अस कंसीडर दैट वी आर हैविंग two metallic plates which are separated by certain distance small d, and capital A is the area of each plate, area of each plate। अब देखिए कैपेसिटर में हमेशा ही अब हमारे पास एक सिस्टम बन गया है, एक रूल बन गया है, एक प्लेट इसकी हमेशा ही अब क्या की जाएगी, अर्थ की जाएगी, ताकि जो फ्री चार्ज है वो हमेशा ही कहां चला जाया करे, अर्थ। क्लियर? तो इसलिए एक प्लेट इसकी अर्थ हुआ करेगी। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सभी की एक प्लेट को हम अर्थ करते हैं, उसी से ही हमारे पास कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है जनरल फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। अगर मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू इंडक्शन व्हाट हैपेंस, इंडक्शन की चार्जिंग हमने स्टडी की है, इंडक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर भी बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है सेकंड प्लेट के ऊपर। तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है, बोथ द चार्जेस आर इक्वल बट अपोजिट। ठीक है, तो इफ क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, magnitude of charge stored by the capacitor, then C is equal to Q upon V। ठीक है, तो here C is equals to Q upon V। देखिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है ये जनरल फार्मूला है, हमने V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होती है। तो देखिए इन केस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, दिस इज पॉजिटिव हियर, दिस इज नेगेटिव हियर। अगर दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक रखा है देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हियर लाइक दिस। ठीक है, हाँ ये जो प्लेट है एजेस के ऊपर ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसको हम एज इफेक्ट भी बोलते हैं, एज इफेक्ट। ठीक है, और फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट का मतलब है नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट edges of plates of capacitor, plates of capacitor is called as edge effect or fringing। ठीक है, चलिए तो इस तरफ को आ गया मैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हाँ, प्लेट्स के एज पे वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, इसलिए प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म है। नाउ यू नो वेरी वेल दैट E is equals to dV upon dr। ये हमने पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म में राइट करते थे, नेगेटिव साइन आता था। अब की बार दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है d। तो यहीं से हम कैपिटल V फाइंड आउट कर लेंगे। तो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म between the plates of capacitor। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो देयरफॉर आपके पास आ जाएगा E is equals to V upon D। ये कहां से आया, बिकॉज E is equal to dV upon dr। ये यहां से आया, फ्रॉम हियर वी कैन से V is equal to E into D। ठीक है, तो E into D हमारे पास आ गया। अब आपको पता है इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स दिस E is equal to sigma upon epsilon naught। So this is sigma upon epsilon naught we have placed here। Clear? Say here it is E is equal to sigma upon epsilon naught। आप समझ लो ना बात को। अब देखिए आपके पास ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, आल्सो यू नो वेरी वेल सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A।
So we can substitute this value. So therefore V is equals to sigma की जगह आ गया बेटा Q upon A. So this is Q upon A किसकी जगह आ गया in place of this sigma. So sigma की जगह Q upon A आ रहा है तो V हमारे पास ये आ गया. This is the value of V. Means we have find out the value of V from this formula. ठीक है. E is equal to V upon D से हमने फाइंड आउट किया. V is equal to E into D. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स, टू प्लेट्स की वजह से निकाला था हमने, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा वी हैव प्लेस्ड हियर Q upon A. So this is the value of V. So therefore put equation 2 in equation 1. So equation 1 implies C is equals to Q upon, here it is V, it is Q D A into epsilon naught. देखिए Q और Q कैंसिल हो गया हमारे पास, तो C आ गया, दैट इज C is equal to epsilon naught A divided by D. So this is the final expression for the capacitance due to parallel plate capacitor. बिल्कुल इजी है. C is equal to Q upon V. V की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और वो V की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली फर्स्ट इक्वेशन में. उसके बाद हमारे पास C की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. अब देखिए यहां से C किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. C डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस. सो फ्रॉम हियर वी कैन से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स and we can say C is inversely proportional to D. तो इसलिए अगर डिस्टेंस जितना स्मॉल होगा कैपेसिटेंस उतना लार्ज होगा. इसीलिए बोला गया कि जो मेटालिक प्लेट्स हैं उनको सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाएगा, नजदीक नजदीक प्लेस किया जाएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से, देखिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है, यहां कोई चार्ज भी नहीं है. कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज and electric potential, but it depends upon the area and the distance between the plates. It means it depends upon the dimensions of the capacitor. So we can say C depends upon dimensions of कैपेसिटर. ये कैपेसिटर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसलिए दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब हमने देखना है इस कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस. तो वो आएगा, यहां पर हम कुछ रख देंगे अंदर. पहले हम यहां कंडक्टर रख के देखेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक रख के देखेंगे और ये देखेंगे कि कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है या डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से ज्यादा इंक्रीज होता है. क्लियर? सो आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे. अप टू these two topics we will discuss by tomorrow. So till next topic, bye bye, see you, take care.